अधिवक्ता योगेश पांडे की बहस पर तारुण थाना को सीजीएम महोदय फैजाबाद के द्वारा दहेज हत्या में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया और 7 दिन में तलब किया है। विदित हो कि बीकापुर थाना क्षेत्र की एक लड़की का विवाह 24 फरवरी 2018 को तारुण थाना क्षेत्र में ग्राम रजौरा झलियाहवा में इंद्रजीत निषाद पुत्र मनीराम के साथ हुआ था। विवाह उपरांत ससुराल के जनपति इंद्रजीत, ससुर मनीराम, सास प्रेमा देवी, ननद शारदा देवी कम दहेज के कारण प्रताड़ित करने लगे और इसी बीच 26 जनवरी 2019 को मृतक सुनीता को इंद्रजीत से एक पुत्री का जन्म हुआ। तब उपरोक्त विपक्षीगण और मारने पीटने लगे, जिसकी शिकायत मृतका के द्वारा अपने जीवित रहते तारुण थाना में उपरोक्त विपक्षीगण के खिलाफ प्रताड़ित करने के बाबत दिया था, लेकिन तारुण थाना के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर मृतका अपने भाई के साथ घर चली गई, लेकिन 6 नवंबर 2024 को मृतका के ससुर विदा कराकर अपने जिम्मेदारी पर लाए, जिसे उपरोक्त गण मिलकर 15 नवंबर 2024 को मारते मारते जान से मार दिए और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दिया। जिस पर मृतका के भाई के पास फोन आता है। भाई तत्काल बहन के घर पहुंचता है और 112 नंबर की पुलिस बुलाया। फिर तारुण थाना में लिखित नामजद तहरीर दिया, लेकिन थाना की पुलिस ना ही एफआईआर दर्ज की, ना ही विपक्षियों पर कोई कार्रवाई की। फिर मृतका के भाई फैजाबाद कचहरी में फौजदारी अधिवक्ता योगेश पांडे को नियुक्त कर न्यायालय का सहारा लिया, जिसमें अधिवक्ता योगेश पांडे ने 173 4 BNS 2023 में पूर्व के प्रार्थना पत्र की छाया प्रति लगाकर 22/1/2025 को सीजीएम महोदय फैजाबाद के समक्ष दाखिल किया और थाना तारुण के जरिए न्यायालय रिपोर्ट आख्या तलब किया। तारुण थाना के द्वारा 13 फरवरी 2025 को रिपोर्ट आख्या प्रेषित करने के उपरांत अधिवक्ता योगेश पांडे समस्त अपने थाने से लेकर जिला प्रशासन को दी गई प्रार्थना पत्र की छाया प्रति लगाकर 24 फरवरी 2025 को बहस किया और बहस सुनने के उपरांत न्यायालय 24 फरवरी 2025 को तारुण थाना को आदेश दिया कि तत्काल एफआईआर दर्ज कर 7 दिन में अवलोकन आख्या प्रस्तुत किया जाए। इस आदेश के उपरांत मृतका के परिवारजन में न्याय की आस जगी है, जिसका श्रेय परिवारीजन अधिवक्ता योगेश पांडे व न्यायालय को दे रहे हैं। मैं अधिवक्ता योगेश पांडे, मूल निवासी हैदरगंज, और अनिल निषाद कोतवाली बीकापुर से संबंधित एक मौकिल मेरे पास आता है, जिसकी बहन का विवाह इंद्रजीत निषाद के साथ तारुण थाना के अंतर्गत रजौरा झलियाहवा ग्राम सभा में हुआ था। 24 फरवरी 2018 को विवाह होता है। फिर उसके बाद कम दहेज को लेकर इंद्रजीत मीन्स हमारे मौकिल अनिल निषाद की बहन का पति मनीराम निषाद, उसका ससुर, प्रेमा देवी सास, शारदा देवी उसकी ननद, इस बात के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिए कि कम दहेज मिला था। विवाद यहीं थमता नहीं है। यूपी 42 AQ 0567 HF डीलक्स गाड़ी भी दी जाती है। शादी में घड़ी, सोने, सिकड़ इत्यादि इत्यादि जो दिया जाता है, उससे भी उनका महत्वाकांक्षा नहीं पूरी होती है, प्रताड़ित करते रहते हैं। इसी बीच सोनेम सुहागा उनके लिए ऐसा हो जाता है कि 26/1/2019 को एक पुत्री की जन्म होता है, जिससे और चाहत थी पुत्र की, हो गई पुत्री, और प्रताड़ित करने लगे और मारने पीटने लगे। 30/10/2024 को इंद्रजीत और उपरोक्त विपक्षीगण इस बात के लिए मारे पीटे कि एक तो कम दहेज ले आई थी और दूसरे पुत्री का जन्म हो गया, जिसके बाबत सुनीता मीन्स हमारे मौकिल अनिल की बहन एक प्रार्थना पत्र देती है तारुण थाने में, लेकिन तारुण थाना के द्वारा
मामले को लिंगर किया जाता रहा, एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। फिर जिसका नतीजा ये हुआ कि एप्लीकेशन देने के बाद हमारा मुवक्किल अनिल अपनी बहन सुनीता को अपने घर ले जाता है, लेकिन लोक लाज के कारण और इनके ससुर के द्वारा कई फ़ोन आते रहे और उस फ़ोन के बाद 6/11 को मनीराम के साथ, ससुर मनीराम के साथ विदा कर दिया जाता है। मामला यही समाप्त नहीं होता है। लगता है कि विदा कराने का एक सोची समझी राजनीति थी। 15 नवंबर 2024 को ये समस्त विपक्षी गण में मृतका का पति इंद्रजीत निषाद, मृतका का ससुर मनीराम निषाद और सास प्रेमा देवी, ननद शारदा देवी मिलके हत्या कर देते हैं। हत्या कर 15 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बहन ख़त्म हो गई। मेरे पास मीन्स हमारे मुवक्किल अनिल निषाद के पास। ये आनन फानन में पहुंचते हैं, 112 नंबर की पुलिस बुलाते हैं और तारुन थाना में पुनः बहन के मृत मार डाला गया इसके बाबत प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन फिर भी तारुन थाना की पुलिस इग्नोर करती है और एफआईआर नहीं दर्ज करती है, मामला ठंडे बस्ते में डाल देती है। फिर 15/11/2024 तारुन थाना में देने के बाद 26/11/2024 को हमारा मुवक्किल अनिल निषाद कप्तान महोदय अयोध्या को प्रार्थना पत्र दिया जाता है और जरिए रजिस्ट्री और व्यक्तिगत दोनों तरीके से दिया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। 5/12/2024 को जिलाधिकारी अयोध्या को प्रार्थना पत्र दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मृत्यु के उपरांत कुछ कागज थाने के उन सिपाही और दरोगा से मुझे प्राप्त हो गया था जब वहाँ मृत्यु के बाद लाश को सील किया गया और प्राथमिक मजिस्ट्रेटी जांच की गई, तो उसमें 8 चोटों का विवरण और जो मेडिकल हुआ था उसमें कुछ चोटों का विवरण फोटोकॉपी मिल गई थी। मेरे द्वारा, मैं अधिवक्ता योगेश पांडे, सारे अपने मुवक्किल के प्रार्थना पत्र और मृतक सुनीता के द्वारा जो दिया गया था तारुन थाने में इसके पहले प्रताड़ित होने का प्रार्थना पत्र की छायाप्रत और जो थाने के द्वारा कुछ फोटोकॉपी मेडिकल और सारे कागज मिले थे, उसको एनेक्जर करते हुए 22/1/2025 को सीजीएम महोदय फैजाबाद में प्रार्थना पत्र 173/4 BNSS 2023 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं। 1-2 पेशी पुनः लिंगर किया गया था तारुन थाने के द्वारा, किसी तरह बहुत दबाव के बाद न्यायालय के 13/2/2025 को रिपोर्ट आख्या दी जाती है। आज सीजीएम महोदय के द्वारा मेरे आर्गूमेंट को सुना गया, मेरे साक्ष्य को सुना गया और एनेक्जर फोटोकॉपी वो जो अब आज तक एप्लीकेशन प्रशासन थाने से लेकर जिला प्रशासन तक दी गई, रजिस्ट्री की प्रत सब देखते हुए न्यायालय श्रीमान जी द्वारा इस बात का आदेश दिया गया कि तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए 7 दिन में न्यायालय के समक्ष अपनी आख्या, अनुपालन आख्या प्रेषित करें। तारुन थाना या अयोध्या जिले की समस्त थाने की पुलिस को इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये नसीहत देना चाहता हूँ, कम से कम हत्या जैसे जघन्य अपराध में तो एफआईआर दर्ज कर लें, इसमें न लिंगर करें। धन्यवाद।